अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान जो कि आप समाज करते हैं टफियंस एफएम 96.6 पर मंडे टू फ्राइडे 2 बजे से 3 बजे तक। सामीन, ये प्रोग्राम लाइव आप तक नशर किया जाता है और आप इसे 2 बजे से 3 बजे तक मंडे टू फ्राइडे इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इस प्रोग्राम में हिस्सा बनने के लिए, इस प्रोग्राम में मैसेजेस के लिए, कॉल्स के लिए 0334 1966 966 पर आपके पैगामात मुझे मौसूल होंगे। टफियंस एफएम 96.6 फेसबुक पेज है, आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल को रेडियो टफियंस एफएम 96.6 के नाम से। बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको बर वक्त मौसूल हो सके। समय इस प्रोग्राम का खासा ये है कि हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसे मेहमान मौजूद होते हैं कि जिनसे हम भी सीखते हैं, जिनसे आप भी सीखते हैं, जिनके तजर्बे से हमारे सुनने वाले तमाम सामीन सीखते हैं। इंसान अगर सीख रहा है तो इसका मतलब जी रहा है। अगर इंसान सीख नहीं रहा, रोज़ कुछ ना कुछ नहीं सीख रहा, कुछ नई चीज़ नहीं सीख रहा या पुरानी चीज़ में बेहतरी नहीं सीख रहा, तो उसे ज़िंदा कहना, ये किसी मुफक्कर ने कहा था कि उसे ज़िंदा ना कहें। तगय्युर हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। तगय्युर अगर हमारी लाइफ में रोज़ाना आ रहा है, रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में तब्दील हो रही हैं जिनसे हमारी सोच तब्दील होती है, जिनसे हमारे देखने का नज़रिया तब्दील होता है, तो इसका मतलब हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। इसी सीखने के सिलसिले को टफियंस एफएम 96.6 अपने इस प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में एक नए रंग के साथ, एक नए तर्ज के साथ आप तक लेकर आता है। कुछ ऐसे मेहमान जो कि फैसलाबाद के या दीगर शहरों में कहीं ना कहीं अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं हमें चाहिए कि हम उन्हें जानें, हम उन्हें पहचानें, और टफियंस एफएम 96.6 ऐसे सितारों को आप तक लेकर आता है। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान जो हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। उनका तारुफ तो मैं चाहूँगा कि वो अपना तारुफ खुद ही करवाएं, क्योंकि मैं उनके तारुफ में शायद अ, वो चीज़ें जो कि हक हों मैं ना कह सकूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सबा इदरीस, जो कि मुझे मालूम है ये फ़ाइन आर्ट्स टीचर हैं। फैसलाबाद की यंगेस्ट आर्टिस्ट होने का अवार्ड भी इनके पास मौजूद है और ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से इन्होंने पेंटिंग में या फ़ाइन आर्ट्स में इन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। ये तारुफ था जो कि हमने करवाया। मैं चाहूँगा मैडम, सबसे पहले तो वेलकम करते हैं आपको, और मैं चाहूँगा कि अपना तारुफ खुद से हमारे सुनने वालों को करवाएं। थैंक यू सो मच। मैं फ़ाइन आर्ट्स की क्लासेस दे रही हूँ एज अ टीचर, और काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में एज अ ट्रेनर वर्क कर रही हूँ। और साथ में जो है वो मैं अपना आर्ट का जो है वो एक एकेडमी भी रन कर रही हूँ। और बस फ़ाइन आर्ट्स जो है वो स्टूडेंट्स तक मैं सिखा रही हूँ उनको। सही है। अच्छा, फ़ाइन आर्ट्स हमारे सुनने वाले बहुत सारे लोग जो हैं वो समझना चाहेंगे फ़ाइन आर्ट्स है क्या। इसकी एक कह लें कि एक लुग़वी जो इसकी मतलब है, इसका ये मानी है, और एक इस्तिलाही मानी, ज़रूर दोनों बताइए। जी, फ़ाइन आर्ट्स एक्चुअली आ जाता है कि आप किसी स्टूडेंट्स को अगर वो एडमिशन लेने जाते हैं तो वो डेफ़िनेटली उनको इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि वो इस सब्जेक्ट को अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो फ़ाइन आर्ट्स है क्या, या उसमें क्या चीज़ जो आपको सीखने में मिलती है। तो फ़ाइन आर्ट्स में ज़्यादा जो है वो पेंटिंग, स्केचिंग या डिफरेंट उसकी जो है वो फील्ड्स होती हैं जो फ़ाइन आर्ट्स के साथ जो है वो मिलती हैं। तो एक अगर कहा जाए सिंपल अल्फाज में तो फ़ाइन आर्ट्स जो है वो एक आर्टिस्ट बनने के लिए जो है वो लोग इसको ज्वाइन करते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन है।
एक पेंटर बनने के लिए, बिल्कुल, एक आर्टिस्ट बनने के लिए। पेंटर बनने के लिए, एक्चुअली पेंटर और आर्टिस्ट में काफ़ी ज़्यादा वो डिफरेंस फर्क है। भी समझाए काइंडली। देखें, जैसे मेरे नज़दीक जो पेंटर होते हैं, आप कहीं से भी अगर कुछ भी सीखते हैं, एक लफ्ज है, पेंटर। जिस तरीके से एक लफ्ज अगर हमारे जहन में है ना, रिश्वत, ओके। तो हमारे जहन में कोई बदमाश आ जाता है। ऐसे ही हमारे जहन में कोई इस तरह के हजरात जो हमारी टीवी स्क्रीनों पे चलते रहते हैं, ये लोग आ जाते हैं। तो जब हम पेंटर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में एक वो शख्स ही क्यों आता है जो एक बड़ा सारा ब्रश पकड़ के बिलबोर्ड्स पेंट कर रहा है, या कहीं पर किसी की गाड़ी के पीछे पेंटिंग कर रहा है, या किसी की दुकान के शटर पे पेंटिंग कर रहा है? इस तरह के लोग ही क्यों आते हैं? वो महान आर्टिस्ट या लियोनार्डो डा विंची का नाम क्यों नहीं आता? इनके नाम, पाब्लो पिकासो का नाम क्यों नहीं आता? वो पेंटर नहीं थे? बिल्कुल, वही पेंटर और आर्टिस्ट में वही तो आपने खुद ही उसको जब एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो पेंटर होते हैं वो कुछ जो है आजकल ये चीज़ चल रही है, ट्रेंड में है कि वो सीखते हैं आर्ट्स को, और वही बात आ जाती है, ब्रश पकड़ के वो पेंट करना शुरू हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे जो आर्टिस्ट हैं उनको मैं खुद भी जानती हूँ। लेकिन जो प्रॉपर एक आर्टिस्ट होता है, वो प्रॉपर आपको इस चीज़ की पहले एजुकेशन आपको लेनी चाहिए। डेफिनेटली जिसको एजुकेशन इस चीज़ की होगी उसको सभी आर्टिस्ट के बारे में मालूम होगा। जैसे आपने अभी नाम लिया है, पाकिस्तान के बहुत से आर्टिस्ट हैं, तो लेकिन वो उनके बारे में कैसे आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन आ सकती है? एजुकेशन से। आप प्रॉपर इस चीज़ को जो है वो इसका स्टडी करते हैं, आप इसकी एजुकेशन हासिल करते हैं, फिर आप जाके उसको ज्वाइन करते हैं, तो आप एक क्रिएटिव आर्टिस्ट कहलाते हैं। लेकिन अगर आप डेफिनेटली अगर आप वैसी ब्रश पकड़ के स्टार्ट हो जाएंगे तो उनको पेंटर कहते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। सही। मतलब कि मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ अभी भी जी कि अगर जो आप पढ़े लिखे हैं तो फिर आप आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप पेंटर हैं। बिल्कुल, आप में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ओके, चले, ये एक अच्छी चीज़ आपने आज हमें सिखाई है। थैंक यू वेरी मच। सबा इदरीस सामीन हमारे साथ मौजूद हैं। 0334 1966 966 पर आप लोगों के पैगामात मुझे मौसूल होंगे। एक पेंटर और एक आर्टिस्ट में क्या फ़र्क है? वेरी नाइसली डन। सबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप पेंटर हैं या आर्टिस्ट हैं? मेरे ख्याल में आर्टिस्ट। आप आर्टिस्ट हैं बिल्कुल क्योंकि आपने सीखा हुआ है, आपको बाकायदा स्ट्रोक्स का इल्म है, आपको क्या लें फॉन्ट्स का इल्म है, कैलीग्राफी भी करती हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इसकी एजुकेशन हासिल करते हैं उसमें आपको सब कुछ ही सीखने में मिलता है। वो कुछ भी हो जाए, डिज़ाइनिंग हो जाए, कैलीग्राफी हो जाए, पेंटिंग, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, कुछ भी हो जाए। और अगर आप जो है वो फिर किसी भी जगह पे बैठ के खुद से ही सीखते हैं और खुद से उसको करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपको वही चीज़ सीखने में मिलती है जो आप जो है उसका करते हैं प्रैक्टिस। तो बस यही चीज़ है। तो मैंने जो है वो प्रॉपर इसको अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया है, और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ताला मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ और सारा कुछ। तो मुझे डेफिनेटली ये सारा कुछ जो है वो आता है। अच्छा, सब हमने एक चीज़ देखी है कि ज़्यादातर फाइन आर्ट्स में लड़कियां आती हैं। बिल्कुल फाइन आर्ट्स के शोबे को, जैसा भी आपने बताया, कुछ इदारों में इसको होम साइंसेस के साथ लिंक आउट किया हुआ है। तो ज़्यादातर इस फील्ड के अंदर या इस फील्ड को सीखने के लिए लड़कियां ही क्यों आती हैं बाहर? क्योंकि जो लड़के होते हैं, वैसे ही अगर देखा भी जाए तो लड़कों का स्कोप भी है इस फील्ड में, लेकिन जो हमारा माइंडसेट बना हुआ है वो ये देखते हैं कि अगर कोई बॉय है, वो अगर इस चीज़ को ज्वाइन करना चाह रहा है इस फील्ड को, तो वो ये सोचेगा कि उसका फ्यूचर क्या होगा, कि वो उसको प्रॉपर एक एजुकेशन ले रहा है, उसके अपना टाइम दे रहा है सारा कुछ, तो वो क्या किस लिए कर रहा है? क्योंकि उसका फ्यूचर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और वो जो है वो उसमें सेट हो। तो लड़के जो हैं वो इस वजह से भी थोड़ा कम ज्वाइन करते हैं इस फील्ड को, कि उनको पता नहीं होता कि वो आगे जो है वो उसको किस तरह से लेके जाएंगे, या उनके माइंड में बस ये चीज़ होती है कि आपने जो है अब मेरा फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, तो उनको ये चीज़ लगती है कि यहाँ पर उनके लिए स्कोप नहीं है। लेकिन ये भी उनके माइंड का सिर्फ सोच है। लड़कों के लिए भी उतना ही ये फील्ड जो है उसमें उतना ही स्कोप है जितना गर्ल्स के लिए है। तो गर्ल्स इसको ज़्यादा क्यों ज्वाइन करती हैं? गर्ल्स को अगर देखा जाए तो उनको इजी लगती है। जो अगर स्टूडेंट्स की बात करूँ तो उनको जो है वो इजी लगता है, और उनको लगता है कि वो जो है
इसको बहुत अच्छे से कर सकती हैं। और अगर देखा जाए तो बाकी सब्जेक्ट में बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इनरोल करते हैं जब भी एडमिशन स्टार्ट होते हैं या इस तरह से, लेकिन फ़ाइन आर्ट्स में बहुत कम स्टूडेंट्स जो हैं वो इनरोल होते हैं। गर्ल्स भी बहुत कम होती हैं अगर आप बाकी सब्जेक्ट को देखते हैं तो कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो तो जस्ट इसलिए भी ज्वाइन कर लेते हैं कि इसमें स्कोप है, उनको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, जिसको नॉलेज होता है डेफिनेटली वो इसको ज्वाइन करता है। सही। चलिए सामिन, आज हम फाइन आर्ट्स की मतलब बात कर रहे हैं, जिसमें मेनली जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है पेंटिंग, ड्राइंग, और ख़ास तौर पे अच्छा हमने ये भी चीज़ देखी है सब कि कुछ छोटी छोटी चीज़ों से, मतलब धागे से, माचिस की तीलियों से, तो उसको क्या कहा जाता है आर्ट उसका? एंड क्राफ्ट। वो आर्ट एंड क्राफ्ट। जी बिल्कुल। तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें, उसकी भी जो फील्ड है ग्राफ्ट की, बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं, उसमें बहुत चीज़ें आ जाती हैं। और हैंडमेड चीज़ें अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा अब तो जो हमारी प्लाज़ाज़ हैं या जो शॉपिंग मॉल हैं वहाँ पर भी हैंडमेड चीज़ों का अलग से उन्होंने एक पोर्शन बनाया होता है। अगर आप पाकिस्तान की किसी भी बड़ी सिटी में देखते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ आपको देखने में मिलेगी। तो ये जो चीज़ें हैं वो आर्ट एंड क्राफ्ट में शामिल होती हैं। सही। ऑलराइट जी सामिन, आप लोग के पैगाम 0334 1966 पर एक कलाम की जाने बढ़ते हैं। कलाम से वापस आएंगे तो मज़ीद बातें होंगी। मेरे साथ मौजूद हैं सबात। वेलकम बैक सामिन, आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। सबा इदरीस फ़ाइन आर्ट्स की टीचर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। फैसलाबाद की यंग आर्टिस्ट होने का भी अवार्ड इनके पास है। गोल्ड मेडल भी इन्होंने फ़ाइन आर्ट्स में ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में इन्होंने विन किया था, और आज हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ाइन आर्ट्स सिखा रही हैं। मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि फ़ाइन आर्ट्स के अलावा जब भी अभी हम बात करें स्केचिंग की, क्या स्कोप है स्केचिंग का, या एक पेंटिंग का, या एक आर्टिस्ट का जो कि पेंटिंग करता है? क्या स्कोप क्या है आगे, और ख़ास तौर पे स्टोरी लाइंस जो बनाई जाती हैं, स्केचिंग की जाती है मूवीज़ के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उस मुतल्लिक क्या आपके इस फील्ड के हिसाब से क्या स्कोप आप प्रपोज करती हैं? बिल्कुल। जैसे हम बात कर रहे थे स्केचिंग की, तो जो स्केचिंग है उसमें भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे स्केचिंग में पोर्ट्रेट आ जाते हैं, और आप किसी भी चीज़ की जो है वो स्टोरी लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे आपने मूवीज़ की बात की है, तो मूवीज़ में या कुछ भी आपके बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं मीडिया के, वहाँ पर उनको आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है, स्केच आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है, जो कि उनको पहले डिज़ाइन करके दे सकें। तो अगर देखा जाए तो फिर जो आर्टिस्ट है वो किसी भी फील्ड के लिए काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और वो उस फील्ड को ज्वाइन भी कर सकते हैं एज अ प्रोफेशन। बस बात वही आ जाती है कि आपको समझने की। और जहाँ तक बात रह जाती है पेंटिंग की, पेंटिंग में भी बहुत सी फील्ड्स आगे आ जाती हैं, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग है, टेक्सटाइल है, इंटीरियर है, आर्किटेक्चर है। बहुत सी फील्ड्स आगे आ जाती हैं जिसको आप प्रोफेशनली जाके ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ में, ब्रांड्स में। और अगर पेंटिंग स्केचिंग करनी है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, तो बहुत सी जो है वो इसकी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। लेकिन बस उनको बात आ जाती है समझने की कि आप उसको, अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो आप उसको यूज़ में कैसे लेके आएँ। तो यहाँ पर जो काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं या हमारी जो यंग जनरेशन है वो यहाँ पर मार खा जाती है कि उनको ये नहीं पता होता कि अगर उनके पास कोई सलाहियत मौजूद है तो वो उसको जो है वो किस तरह से यूज़ में लेके आ सकते हैं। और अगर स्कोप की बात की जाए तो हाँ, अभी फैसलाबाद की अगर बात करें तो इस चीज़ का जो है वो शौक़ भी इन लोगों में डेवलप हो रहा है। और सेकेंडली जो है इस चीज़ का स्कोप भी अब जो है वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिल रही हैं स्टूडेंट्स के लिए, या फिर जो प्रोफेशनल इसको आगे लेके जाते हैं उनके लिए। तो बस बात ये आ जाती है कि आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और इन्फॉर्मेशन के लिए स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि हमें कैसे मालूम हो, मतलब हमें अगर हम करना चाह रहे हैं तो हमें कैसे पता होगा कि हमने करना क्या है, हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। इन्फॉर्मेशन आपको जो है सोशल मीडिया आजकल जो है वो हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है। आप सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो आप कुछ भी जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स का, या कहाँ पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से जो है वो आप अपनी इसको प्रोफेशनली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसकी बहुत सी फील्ड्स आगे जो हैं वो आपकी आती हैं, पेंटिंग में भी, स्केचिंग में भी। बस बात यही होती है कि आपको समझ होनी चाहिए इन चीज़ों की। तो पहला स्केच किस उम्र में बनाया था आपने? पहला स्केच मैंने बनाया था जब मैं फर्स्ट ईयर में थी।
और वो भी हमारा वर्क मिला था। एक्चुअली मुझे पहले शौक़ नहीं था फ़ाइन आर्ट्स का। अगर कुछ बच्चे होते हैं या कुछ लोग होते हैं उनको पहले से इंटरेस्ट होता है तो वो आगे जो जाके इसको प्रोफेशनली ज्वाइन करता है, लेकिन मेरे साथ थोड़ा डिफरेंट था कि मुझे इस चीज़ का शौक़ नहीं था। तो मैंने अपना जो भी काम स्टार्ट किया है स्केचिंग का और पेंटिंग का कुछ भी, वो मैंने अपनी जब मैंने इसको एज अ प्रोफेशन सोचा कि ठीक है मैं इसको लेके जा रही हूँ, फर्स्ट ईयर में मैंने जो है वो अपना पहला स्केच बनाया था। किससे इंस्पायर होके? किससे इंस्पायर होके तो नहीं कह सकते। या किसने शौक दिलाया कि ये भी एक फील्ड है, बना कर देखो, बिल्कुल सीख के देखो? बिल्कुल बिल्कुल ये मेरी एक टीचर थे जिनसे मैंने सीखा है। और मेरी लाइफ के जिससे कहते हैं ना कि वाहिद बंदा होता है, वो एक ही हैं जिनसे मैंने आज तक जितना सीखा है मैंने उनसे सीखा है। मैंने ये कह सकते हैं कि वो ही सिर्फ मेरी टीचर हैं इस चीज़ के। तो बेसिकली वो लाहौर से बिलोंग करता है, मैं मरूज़ ज़हरा। तो जब मैंने फ़ाइन आर्ट्स में एडमिशन लेना था तो मेरे फादर की विश थी कि मैं फ़ाइन आर्ट्स ज्वाइन करूं, तो मैंने ले लिया। तो उसके बाद जब मैंने फ़ाइन आर्ट्स देखा उसकी मुझे वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा। अब मैं ये सोचती हूँ कि ये तब शायद बच्चों वाली सोच थी या इस तरह था कुछ था, तो तब मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा। मैंने उसकी बुक्स देखी तो मैंने छोड़ दिया, मैंने डर के ही छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं ये तो मैं कर ही नहीं सकती, मुझसे नहीं होगा। तो आप 3 से 4 बार जो है वो मैंने सब्जेक्ट चेंज करवाया। मैं 2 दिन जाती थी उसके बाद छोड़ दें। फिर मेरी जो ये टीचर थे मैम, उन्होंने मुझे कहा कि अब जो है आप इसको नहीं छोड़ो, आप सिर्फ 1 मंथ अपने आप को दो। अगर आप 1 मंथ के अंदर नहीं कर पाओगे तो मैं आपको खुद ही कहूँगी कि आप छोड़ जाओ। तो आपने अगर करना है तो आप इसको फिर प्रॉपर 1 मंथ दे के देखें। तो मैंने फिर जो है वो 1 मंथ का जो टाइम था जब मैंने स्टार्ट किया, पहले पहले मुझे बहुत वो डिफ़िकल्ट लगती थी चीज़, लेकिन अभी कुछ ही डेज़ हुए थे कि मुझे उस चीज़ में जो है वो मज़ा आने लगा। मतलब मैंने कहा यार ये तो बहुत इजी बात है, यहाँ ये तो मैं कर सकती हूँ। तो जब वही बात है कि जब मैंने स्टार्ट किया उसको तो फिर मुझे पता चला अच्छा मुझे ये चीज़ें आती हैं, यहाँ अगर मैं इनको सीखूँगी तो मैं इनको जो है वो अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। और हो सकता है कि मैं जो है वो उसको एज अ प्रोफेशन जो है आप इसको ज्वाइन करूँ। तो सारा इसका जो क्रेडिट जाता है वो मेरी मैम को ही जाता है कि उन्होंने ये चीज़ मेरे में डेवलप की। उसके बाद भी मुझे याद है कि वो उन्होंने मुझे बहुत से कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने मेरे पे जो है वो जिसे कह सकते हैं ना कि उनको एतमाद था कि मैं कर सकती हूँ मेरे से ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे हर चीज़ में वो लेके गए, आगे लेके गए। और उसके बाद मैंने कहा नहीं अब आप आगे हो एक जगह पर तो आपको करना ही है। तो फिर चीज़ें जो है वो आसान होती गई। सही। चलें, ये एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी आपकी कि शौक नहीं था और उसके बाद वालिद साहब के कहने पर आपने फाइन बिल्कुल आर्ट्स को ज्वाइन किया और आहिस्ता आहिस्ता फिर शौक डेवलप होता गया और आज आप इस स्टेज पर हैं। सही। तो अपनी पेंटिंग देख के सोचा कभी कि गलत बन गई है? बहुत बार। अच्छा। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि आप जिनको अगर कोई भी वर्क आता है तो वो आर्टिस्ट जो होता है वो चाहता है कि अच्छा अगर कोई भी चीज़ वो बनाता है उसमें कुछ ना कुछ कमी है, वो इससे भी बेहतर हो, इससे भी बेहतर हो। तो वही चीज़ें जो होती हैं वो आप कितनी बार अपनी पेंटिंग को सामने रखते हो, उसको देखते हो, आपको खुद ही कुछ ना कुछ उसमें कमी लगती है, फिर आप उसको जो है वो कवर करना चाहते हो और आप करते भी हो। तो मुझे तो बहुत बार जो है वो फील होता है कि नहीं मैं इससे अच्छा कर सकती थी, फिर चलो मैं नेक्स्ट टाइम इससे बेहतर कर लूँगी। तो मेरे ख्याल में तो वो सबके साथ ही ये चीज़ होती होगी। हर आर्टिस्ट के साथ ये चीज़ हर आर्टिस्ट के लाजमी साथ। होती है कि अगर वो अपना कोई भी काम अपना बनाकर बैठ जाता है या कोई भी काम लेकर चल रहा होता है, कहीं ना कहीं उसे महसूस होता है कि इस चीज़ को इस तरीके से मज़ीद बेहतर किया जा सकता था। और ये एक अच्छी चीज़ है, खुद एहतसाबी जो है ये होनी बिल्कुल। चाहिए। ब्रश, जब आप पहला ब्रश कैनवास पे रखती हैं, डर लगता है? नहीं बिल्कुल नहीं। अब तो बिल्कुल भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती कि आपको डर लगे या ऐसे, बल्कि अब मज़ा आता है। और आप कुछ भी न्यू सोचते हो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो ज़्यादातर जो मैं पेंटिंग करती हूँ वो कॉन्सेप्चुअल होती हैं या फिर जिसे कहते हैं कि वो किसी भी थीम पे मैं बनाती हूँ। ज़्यादा थीम क्या यूज़ करती हैं? ज़्यादा थीम एक्चुअली मैं वुमेन पे करती हूँ या हमारे जो सोशल इश्यूज़ होते हैं मैं। वुमेन एम्पावरमेंट। जी बिल्कुल। और या फिर जो सोशल इश्यूज़ होते हैं उनको हाईलाइट करती हूँ। जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अगर देखें कि कहीं पर भी जाते हुए आप कुछ भी चीज़ें अगर मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ या देखती हूँ अपने इर्द गिर्द, अच्छा मेरा दिल करता है कि नहीं मैं इसको जो है वो अपनी पेंटिंग के थ्रू जो है ना इस इशू को मैं हाईलाइट करूँ।
तो मेरी जो ज़्यादातर पेंटिंग्स होती हैं उनमें कोई ना कोई मैसेज होता है, और जिन लोगों को समझ है इस चीज़ की वो उनको देखते हैं, और मेरे ख्याल में जो है वो एक अच्छी चीज़ है कि लाइक मैं बहुत सी काम करती हूँ, डिफरेंट टाइप का काम करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो मेरा काम होता है वो सोशल इश्यूज़ पे या वुमेन्स पे होता है। सही। आज तक कोई पेंटिंग बिकी आपकी? बिल्कुल। सबसे अगर ज़्यादा प्राइसिंग बताइएगा, कितने की बेची है? सबसे ज़्यादा मैं आपको बताती हूँ कि जब स्टूडेंट लाइफ से ही, पता नहीं मेरे साथ ही ये चीज़ है या सभी स्टूडेंट्स के साथ होती होगी जब वो स्टूडेंट लाइफ में होते होंगे, कोई भी जो पेंटिंग थी या कोई भी वर्क होता था वो मेरे पास रहता ही नहीं था, और या तो किसी टीचर्स ने ले लिया या स्टूडेंट्स ने ले लिया या फैमिली मेम्बर्स ने ले लिया अपने रिलेटिव्स में, तो होता ही नहीं था। लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हो तो आप डिफरेंट एग्जीबिशंस में अपनी पेंटिंग्स जो है डिस्प्ले के लिए भेजते हैं, एग्जीबिशंस में उसको पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो डिफरेंट आपकी प्राइस होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मैं अपनी पेंटिंग सेल आउट नहीं करती। अच्छा। मैं ज़्यादातर उनको नहीं करती, क्योंकि जब मैं अब आके क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ तो मुझे ज़्यादा उसका शौक़ होता है कि नहीं, करना ही आपने कम है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को सिखा सिखा के थक चुके होते हो, और जो आपके पास टाइम होता है आप उसमें अगर कुछ इतने आप बना रहे हो इंटरेस्ट के साथ, तो वो फिर आपके पास ही मौजूद होनी चाहिए। तो बस इस तरह से है। कौन कौन से आर्टिस्ट आपकी इंस्पिरेशन है? कौन कौन से आर्टिस्ट, एक्चुअली मैंने अपनी लाइफ में अगर आपको बताऊं तो मैंने पहली बार जो काम देखा था पेंटिंग्स वगैरह, वो मैंने अपनी मैम का ही देखा था। उससे पहले मैंने नहीं देखा था कि अच्छा, अगर देखा भी हो टीवी पे या कहीं पर भी सोशल मीडिया पे, तो मुझे मालूम नहीं होता था, अच्छा ये इवन ये भी मालूम नहीं होता था अच्छा ये हाथ से बनती है। तो जब मैंने पहली बार काम देखा था तो मैंने अपनी मैम का ही देखा था, तो उन्होंने मुझे सारा दिखाया, तो मैंने अच्छा उस दिन सोचा, मैंने कहा नहीं मुझे भी मैम की तरह काम करना है, मेरा काम भी ऐसा होना चाहिए कि एक दिन जो है ना वो इस तरह से दिखाया जा रहा हो, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को दिखाऊं या इस तरह। और उसके बाद जब हिस्ट्री हमने स्टार्ट की पढ़ना, तो उसमें उस्ताद अल्लाह बख्श उनकी जो है मुझे पेंटिंग्स काफ़ी वो जो है वो अच्छी लगती हैं, और उनका वर्क मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सही। सामीन 0 334 19 66 9 66 पर आप लोगों के पैगामात मुझे मौसूल होंगे। सबा मुझे बताइएगा, इसके अलावा अभी हम बात करेंगे कि एक आप ही तरह की लड़कियां या आप ही के एज के स्टूडेंट्स जो हैं, मेल स्टूडेंट्स या फीमेल स्टूडेंट्स, वो इस फील्ड को कैसे ज्वाइन करें और क्या सोच कर ज्वाइन करें, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन मेरा इस सिलसिले का ये है कि आपको कभी महसूस हुआ कि ये जो मैंने पेंटिंग बनाई है, ये मेरी अभी तक की पेंटिंग सबसे बेस्ट पेंटिंग है? अब बिल्कुल। जैसे गलती का एहसास होता है वो तो ठीक है कि हर पेंटिंग में होता है, हर काम में होता है, तो कभी ऐसा भी एहसास हुआ कि दिस इज़ द बेस्ट वन, दिस इज़ माई 110%? बिल्कुल ऐसा है, और मेरी एक्चुअली अभी तक 3 पेंटिंग्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं वो किसी को भी, काफ़ी लोग उसे मांगते हैं बहुत ज़्यादा, और सेल आउट कर दें, ये कर दें, वो कर दें, मैं कहती हूँ नहीं ये मैंने नहीं देनी, पता नहीं क्यों, वो मुझे लगता है कि वो मेरी बेस्ट पेंटिंग्स हैं और वो मेरे पास ही रहनी चाहिए, और वो भी मैंने वुमेंस पे बनाई हैं। तो वो पूरी सीरीज़ हैं, जो 5 पेंटिंग्स बनाई थी, तो वो जो 2 थी वो सेल आउट हो गई, लेकिन 3 जो हैं वो मैंने नहीं की और रखी हुई हैं। और मज़े की बात यह है कि उनमें से एक पेंटिंग जो है वो 4 सदा एग्जीबिशन के लिए गई हुई थी, तो अभी तक वो वापस नहीं आई, और मैं रोज़ ही सोचती हूँ कि मेरी पेंटिंग वो किस तरह वापस आ जाए, आगे से मैंने नहीं भेजनी, मतलब वो मुझे इतनी पसंद है। तो मेरा ख्याल है हर आर्टिस्ट के साथ ही ऐसा होता होगा। ऑलराइट जी सामने एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बातें होंगी। ऑलराइट जी सामिन, वेलकम बैक, दिस इज़ एन अली, मेरे साथ मौजूद हैं सबा इदरीस, फाइन आर्ट्स की टीचर हैं। सबा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे वो स्टूडेंट्स जो कि सीखना तो चाहते हैं लेकिन दूसरी फील्ड्स में इस वक्त चले जा चुके हैं, इंजीनियरिंग में जा चुके हैं, मेडिकल फील्ड में जा चुके हैं, लॉयर बन रहे हैं, या कोई और किसी भी फील्ड में हैं, फिज़िक्स में कुछ कर रहे हैं, केमिस्ट्री में कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कहीं ना कहीं कि हम भी पेंटिंग सीखें, हम भी क्राफ्ट की तरफ जाएं, फाइन आर्ट्स की तरफ जाएं, तो उनके लिए क्या मशवरा है, क्या तरीक़ेकार है? बिल्कुल, अगर उनको शौक़ है और वो इस चीज़ को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वो कोर्सेज़ कर सकते हैं
फ़ाइन आर्ट्स के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जो है वो डिफरेंट कोर्सेज करवाए जाते हैं, 1 ईयर का, 6 मंथ का। तो वो एज अ हॉबी उसको लेके चल सकते हैं, तो वो उसको डेफिनेटली सीख सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे पास जब सीखने के लिए आते हैं, कुछ मेडिकल की फील्ड में हैं, ऑलरेडी डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के, तो मैं हैरान होती हूँ उनको देख के कि अब मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आता है और मैं कभी कभी पूछ भी लेती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है सीख के। तो फिर वो बात वही आ जाती है कि एज अ हॉबी, कि हम जब फ्री टाइम में होते हैं तो हम करना चाहते हैं, हमें आता नहीं है तो हम करना चाह रहे हैं, तो फिर मैं उनको एडमिशन, मैं कहती हूँ ठीक है आप ले लो अगर आपको शौक है तो इस तरह से जो है वो आप सीख सकते हो। सेकंड चीज़ मैं कहूँगी कि यूट्यूब से भी आप सीख सकते हैं। यूट्यूब से भी आपको आजकल तो हर चीज़ जो है आपको बैठे, आप घर में बैठे जो है वो सीख सकते हैं। तो अगर किसी को शौक़ है तो वो मेरे ख्याल में तो यूट्यूब से या फिर किसी इंस्टीट्यूट में जो है वो शॉर्ट कोर्स कर सकता है। सही। यूट्यूब एक ऐसा सामीन अब बन चुका है मीडियम, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत कुछ सीख के अपनी लाइफ जो है वो कामयाब बना भी रहे हैं। वो स्टूडेंट्स सबा जो इस फील्ड में मौजूद हैं और कहीं ना कहीं छोड़ना चाह रहे हैं, जैसे आपने पहले बहुत दफ़ा सब्जेक्ट्स चेंज किए, उनके लिए क्या मशवरा है? उनके लिए यही है कि अगर आपने एक बार पहले या तो डिसाइड कर लिया कि आपको करना है या नहीं करना, सेकेंडली अगर आपने इसको सिलेक्ट कर ही लिया, आप इसमें इस फील्ड में आ गए हो, तो आप, मेरे ख्याल में आपको नहीं स्किप करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक फील्ड में आगे हो, आप मेहनत करें और आप जो है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अचीव कर ही लेंगे। तो मेरे खुद के एक दो स्टूडेंट्स थे तो उन्होंने बीच में स्किप कर दिया, छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपनी मर्ज़ी से नहीं, उनके पेरेंट्स ने उनको कहा कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते या चले आप छोड़ दो, स्किप कर दो। तो पेरेंट्स को भी मेरा यही मैसेज है कि आप पहले जो है वो डिसाइड कर लें कि आपके बच्चे ने करना क्या है, ठीक है। आप जब ये चीज़ देख लो फिर उनके बाद जो है वो उनको डालो किसी भी इंस्टीट्यूट में, क्योंकि जो बच्चा होता है उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, बाद में वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब आप इस तरह से करते हो तो वो काफ़ी जो है वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो बस मेरी यही है कि आप जो है पहले डिसाइड करें कि आप करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद आप कोई भी प्रोफेशन जाके ज्वाइन करें। और अगर आप कोई कर लेते हो ज्वाइन तो उसको लेके चलें, एंड तक लेके चलें, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। चलें, बहुत